सभी को नमस्कार। एजुकेशन मंच 247 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन का टाइटन बैच 1.0 का डे 9। इससे पहले हम डे 8 तक पढ़ चुके हैं। डे 9 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। उससे पहले मैंने जो भी लेक्चर आपको डे 8 तक पढ़ाए हैं उन सभी को लर्न करना ज़रूरी है और उनके ऊपर प्रैक्टिस होने भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो आपकी स्पीड नहीं आएगी, और स्पीड नहीं आएगी तो एग्ज़ाम के अंदर तुम क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। और यूट्यूब पर कोई भी आपको कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, ओनली ट्रिक बता के सारे लोग चले जाते हैं, तो इससे स्पीड नहीं आएगी। ट्रिक बताने के साथ आपको स्पीड भी आनी ज़रूरी है। और मैं जो सारे आपको तरीके बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल तरीके हैं, ठीक है ना। तो आपको हौसला रखना है, ठीक है ना। हौसला रखना, वो कहते हैं ना, हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी आंधी में भी दिया जला दो, जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मंजिल को मिला दो। तो ये सारी चीजें अपन को करना है। जो आपकी ड्रीम जॉब है और जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है उनको पाने के लिए आपको कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष हमेशा उन्हीं रास्तों से होकर गुजरता है जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो समस्याओं से उबरना भी हमें सीखना चाहिए। तो अब हम कैलकुलेशन का डे 9 पढ़ रहे हैं, और डे 9 के अंदर मैं आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करवा रहा हूँ। आपको बस तरीका बता रहा हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप खुद ही को करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस तुम खुद नहीं करोगे और मैं यहाँ पर कितनी भी करा दूंगा तो यहाँ से स्पीड नहीं आएगी। ये सारे प्रैक्टिकल तरीके हैं। देखो, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिख रखा है, टाइप एडिशन टाइप 5 लिख रखा है, और कुछ नहीं अपने ऐसे रेंडमली कुछ नंबर लिख रखे हैं 627439। आपको क्या करना है, इनको करने से पहले ध्यान रखना है, अगर तुम इनको डेली करोगे ना तो स्पीड आएगी। क्या आएगी? स्पीड ऑटोमेटिक आएगी। और जब भी किसी तुम डिजिट को ऐड करते हो ना, जो तुम स्टॉप लेते हो ना, वो स्टॉप रुक जाएगा। जैसे तुम्हें एकदम कोई बोले 9 और 8 7 इनको ऐड करो, तो तुम वो सोचते हो ना, वो सोचने का टाइम इसमें क्या है, वो कम हो जाएगा। तुम स्टॉप लेना बंद कर दोगे, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करना है, और उस पर कुछ अपने मन से जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको भी करना है। यहाँ पर आपको डिजिट दे रखा है, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो कुछ दिनों के बाद मैं एक आपको कंसेप्ट बताऊंगा डिजिटल सम, उसमें भी ये काफ़ी यूज़ होएगा, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं, एक डिजिट दे रखा है जैसे 627439, आपको कुछ नहीं, फटाफट ऐड करना है। 628 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 एंड 3 22, 22 और 9 31। बस ये लिखना है, और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 9 31। यानी ये स्पीड में सॉल्व करके इनको ऐड करके बस लिख देना है, इसी से स्पीड आएगी। बाकी सारे जो भी तरीके आपको बताए जा रहे हैं यूट्यूब के अंदर वो सारे फेक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर वही यूज होगा जो प्रैक्टिकल होगा और जिनको तुम कर सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रुकना नहीं, ऐसे मन से कोई भी डिजिट लिखना है और उनको फास्ट सॉल्व करने का प्रयास करना। जैसे जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको 4 और 4 8, 8 और 5 15, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 9 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा 41। बस इनको ऐड करना है सिंपली। अगर ऐड करोगे ना और स्पीड ऑटोमेटिक आएगी, बस इनको मेंटली अपने ऐड करना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। इसके अंदर मैं आपको बस ये ऐड करना सिखाऊंगा। अपने मन से कितना भी बड़ा नंबर लिख के उनको ऐड कर सकते हो। जैसे 7 और 8 कितना होगा 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31, ये 40, 47, 40 47 और ये हो जाएगा 56, 59 और 63, 68 और ये हो जाएगा 74। बस इनको ऐड करना और कुछ भी नहीं करना है। अपने मन से रेंडमली कुछ नंबर लिख दो और बस उनको ऐड करो, ठीक है ना। इसी से स्पीड आएगी। जैसे 3 और 9 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, ये 22, 20 4 26, 27 और 33 और ये 40। बस अब मैं बोलूँगा नहीं कि इसको ऐड करने से ये आया, बस आपको ऐड करना है ऐसे ही, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा, देखो 6 15 24 32 38 42 46 55 63 70 76
81, 84 और 93, बस ऐसे ही ऐड करना। अगर ऐसा तुम कर रहे हो और डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एडिशन के अंदर या कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर स्पीड ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है ना। क्योंकि यही सारे तरीके हैं जो आपको एग्जाम हॉल में कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं, ठीक है ना। यहीं से अगर तुम गलतियों को सुधार लोगे ना तो सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 13, 22, 28, 33, 37, 40, 47, 56, 60, 63, 68, 75, 76, 80 और 88, बस इनको ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है ना। और देखते हैं, जैसे 7 ये हो जाएगा 16, ये 24, ये 31, 37, 41, 50, ये 59 और ये हो जाएगा 68। बस इसी स्पीड से सॉल्व करना है, जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना वैसे ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं लिखना 7 और 9 16, 16 और 8 कितने हो गए 24, ऐसे नहीं करना है। बस सीधा डायरेक्टली बोलना है 7 और 9 16, 24, 31, 37, 40, 49, ये ऐसे बोलना है, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। और देखते हैं, जैसे कितना भी बड़ा डिजिट की संख्या आप अपने मन से लिख सकते हो और उनको ऐड करना है। जैसे यहाँ पर 15, 24, 32, 39, 45, 51, 52, 61, 60, 62, 66, 71, 77 और 82, 77 और 5 कितना हो गए 82। बस ऐसे ही सिंपली ऐड करना है अपने मन से, कितना भी बड़ा डिजिट है उसको ऐड करना है। जैसे 3 और 8 11, 19, 26, 28, 34, 40, 49, 53, 58, 64, 71, 78 और 78 और ये 2 हो जाएगा 80। बस जैसे यहाँ पर 4 और 4 8, ये हो जाएगा 10, 13, 18, 19, 22, 27 और ये 35, 42, 42, 47 और 49। बस ऐसे ही डिजिट को ऐड करना है। यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन लिखे हैं। अगर इन एक्सरसाइज क्वेश्चनों को तुम टाइमर लगाकर फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसी से ऐड करने से तुम्हारी जो प्रैक्टिस आएगी ना वही एग्जाम के अंदर काम आएगी। क्योंकि जो बाकी वाले जो तरीके आपको बताए जाते हैं ना वो सारे फेंक होते हैं, बस 2 मिनट्स के शॉर्ट के चक्कर में आपको सारे बता दिया जाए। तो वो कहते हैं ना, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। तो जो बच्चा इस एक्सरसाइज के अंदर संघर्ष करेगा, जिस किसी बच्चे ने ओनली वीडियो देखा और खुद प्रैक्टिस नहीं की ना, तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत है ना वो कैलकुलेशन के अंदर स्पीड नहीं लेके आ सकती है, ठीक है ना। बस आपको इसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। ओके।